गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई धनवान था और उसकी पत्नी हमेशा घमंड से भरी रहती। वहीं छोटा भाई गरीब था, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता। उसकी पत्नी बेहद सरल स्वभाव की थी, ईश्वर में अटूट आस्था रखने वाली। देवरानी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रोज जेठानी के घर झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने का काम करती। बदले में जो थोड़ा बहुत अनाज या पैसे मिलते, उसी से घर का गुजारा होता। एक दिन देवरानी का एकादशी का व्रत था। देवरानी ने भी अपनी हैसियत भर से भगवान की पूजा की और थोड़े से पकवान बनाए। पूजा पाठ और भजन कीर्तन में देर हो गई और वह जेठानी के घर काम पर देर से पहुंची। जेठानी गुस्से से बोली, आज तू इतनी देर से क्यों आई है? अब तुझ में बहुत घमंड आ गया है। आज तुझसे काम नहीं कराऊंगी। जा, देखती हूं आज तू अपने बच्चों को क्या खिलाती है। बेचारी देवरानी बहुत गिड़गिड़ाई, मगर जेठानी ने एक न सुनी। दुखी होकर वह अपने घर लौटी। घर में बस सुबह की बची सूखी बाजरे की रोटी थी। वह सोचने लगी, अब बच्चों को क्या खिलाऊंगी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक वृद्ध बाबा थके हारे लकड़ी का सहारा लिए भीतर आए। बोले, बेटी, बहुत थक गया हूं, क्या यहां थोड़ी देर विश्राम कर सकता हूं? बैठने को जगह दे दो। देवरानी ने टूटी चारपाई की ओर इशारा किया और बोली, बाबा, यहीं पर बैठ जाइए। बाबा ने कहा, बेटी, खाने को कुछ मिलेगा? देवरानी ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा, पकवान तो नहीं है, बस ये सूखी बाजरे की रोटी है, यही खा लीजिए। बाबा ने प्रेम से वह रोटी खा ली। फिर बोले, बेटी, हाथ धोने हैं। देवरानी बोली, यहां पानी तो नहीं, ये मेरी फटी साड़ी का पल्लू है, इसी से हाथ पोंछ लीजिए। बाबा प्रसन्न होकर लेट गए और देवरानी उन्हें पंखा झलती रही। कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही न चला। रात को उसने सपना देखा, जिसमें वही बाबा उससे कुछ बोल रहे हैं, बेटी, सुबह जो पहला काम करेगी, वही काम तू पूरे दिन करती रहेगी। सुबह उठकर देवरानी झाड़ू उठाने ही वाली थी कि उसका बेटा बोला, माँ, सपना मत भूलो। तब उसने अपनी जो थोड़ी सी जमा पूंजी थी गिननी शुरू की, और तभी चमत्कार हुआ। गिनते गिनते पैसे खत्म ही नहीं हुए। घर में धन के ढेर लग गए। धन गिनती गिनती उसे फिर देरी हो गई और वह फिर अपनी जेठानी के घर काम पर नहीं गई। यह देखकर जेठानी को फिर से बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में देवरानी के घर गई कि आज देखती हूं आखिर क्या माजरा है। और जब वह देवरानी के घर पहुंची तो उसने जब पैसों का ढेर देखा तो वह भौचौकी रह गई। यह देखकर जेठानी बोली, बहन, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने सरलता से उत्तर दिया, भाभी, मेरे पास कुछ नहीं था। कल मेरा एकादशी का व्रत था और आपने भी काम करवाने से मना कर दिया, तो उपवास खोलने को बस सूखी बाजरे की रोटी थी। तभी एक भूखे प्यासे बाबा आए तो मैंने वही रोटी उन्हें प्रेम से खिला दी और अपने पल्लू से हाथ पहुंचवाए। भगवान ने शायद उसी सेवा और भक्ति को देखकर कृपा की होगी। जेठानी ने लोभ से कहा, बहन, कल तू भी मेरे साथ ऐसा ही करना। कल मैं भी तेरे घर काम मांगने आऊंगी और तू भी मुझसे काम मत करना और मुझे खाली हाथ वापस भेज देना। और फिर उसके बाद जैसा तूने किया, मैं भी वैसा ही वैसा करूंगी, ताकि मैं भी धनवान बन जाऊं। देवरानी ने धीरे स्वर में कहा, ठीक है। अगले दिन दोनों ने वही दिनचर्या दोहराई। जेठानी देवरानी के घर काम मांगने आई। देवरानी ने मना कर दिया। शाम होने पर एक बाबा जेठानी के घर आए और उन्होंने कहा, मुझे भूख लग रही है। जेठानी ने पकवानों से भरी थाली उनको परोस दी। फिर बाबा ने कहा, मुझे नींद आ रही है, तो जेठानी ने आलीशान बिस्तर सोने के लिए दे दिया। लेकिन इस बार ना सपना आया और चमत्कार भी उल्टा हुआ। जेठानी के घर में पैसों की जगह कूड़ा करकट भर गया। क्रोधित होकर उसने देवरानी से कहा, तूने मुझे गलत रास्ता बताया। देवरानी शांत स्वर में बोली, भाभी, मेरे पास कुछ नहीं था, बस भक्ति और सेवा थी, इसलिए भगवान ने कृपा की। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपने लालच दिखाया, इसलिए परिणाम ऐसा हुआ। आप सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांग लो, शायद वह आपको माफ कर दें। फिर अगली एकादशी पर जेठानी ने भी भगवान का व्रत और पूजन किया और फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। इसलिए कहा जाता है कि हमें जो कुछ मिला है उसमें संतोष करना चाहिए और हर पल अपने कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि लालच और ईर्ष्या मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। बोलो, राधे राधे।